सिर्फ 22 साल का एक लड़का अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA को हिलाकर रख देता है। वह कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उसकी ड्राइविंग स्किल इतनी खतरनाक है कि उसे पकड़ पाना टेक्नोलॉजी के लिए भी नामुमकिन बन जाता है। वह एक के बाद एक करोड़ों रुपए की डकैती करके फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ ही नहीं पाती। सवाल यह है कि आखिर यह लड़का कौन है और पुलिस बार बार उसे पकड़ने में नाकाम क्यों हो रही है। इन सभी सवालों के जवाब लेकर हाजिर हो गया हूँ साल 2017 में रिलीज हुई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी बेबी ड्राइवर की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम अटलांटा के एक बैंक के सामने एक कार को आकर रुकते हुए देखते हैं। इस कार में कुल 4 लोग बैठे होते हैं, जिनमें एक का नाम है बेबी और उसके साथ होते हैं ग्रिफ, बडी और डार्लिंग। कार रुकते ही ग्रिफ, बडी और डार्लिंग अपने चेहरे पर मास्क पहनकर और हाथों में बंदूक लेकर सीधे बैंक के अंदर पैसे लूटने चले जाते हैं, लेकिन बेबी उनके साथ अंदर नहीं जाता। वह कार में गाना चलाकर बाकी लोगों का इंतजार करने लगता है। बेबी कार में बैठकर कानों में हेडफोन लगाता है और गाने की धुन पर खुद को एंजॉय करने लगता है। तभी कुछ देर बाद बैंक का अलार्म बज उठता है और वे तीनों पैसे लेकर तेजी से बैंक से बाहर निकल आते हैं। बिना समय गंवाए वे तुरंत कार में बैठ जाते हैं और ठीक उसी पल शुरू होता है बेबी का असली जादू। वह बेहद तेज स्पीड में कार चलाकर वहां से निकल जाता है। असल में बेबी एक बेहद खतरनाक लेवल का ड्राइवर है। उसका असली काम ही होता है डकैती के बाद पुलिस से बचते हुए सबको सुरक्षित बाहर निकालना। ग्रिफ बेबी के बगल में बैठा था, लेकिन बेबी की ऐसी खतरनाक ड्राइविंग देखकर वह सचमुच घबरा जाता है। हालांकि बेबी के लिए यह सब बिल्कुल मामूली बात होती है। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी खेल के मैदान में हो। वह अपनी कार को दूसरी गाड़ियों के बीच से इतनी शानदार तरीके से निकालता है कि पीछा करने वाले पुलिस वाले खुद ही अपने जाल में फंसने लगते हैं। कुछ ही देर में पुलिस अपनी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के साथ उनका पीछा शुरू कर देती है, लेकिन बेबी भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपनी कार चलाते हुए एक बेहद व्यस्त सड़क पर पहुंच जाता है, जहां पहले से ही 2 लाल रंग की कारें साथ साथ चल रही थीं। फिर वह बेहद शांत दिमाग से अपनी कार को उन दोनों कारों के बिल्कुल बीच में ले आता है। जब तीनों गाड़ियां टनल के अंदर प्रवेश करती हैं, तब बेबी बड़ी चतुराई से अपनी कार को बाईं ओर कर लेता है और दूसरी लाल कार को बीच में छोड़ देता है। टनल से बाहर निकलते ही हेलीकॉप्टर गलती से बीच वाली लाल कार का पीछा करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर बेबी दूसरी सड़क से निकल जाता है और पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। इसके बाद वे एक गैराज में जाकर अपनी लाल कार बदलकर दूसरी कार में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि बेबी कानों में हेडफोन लगाए गाने सुनते हुए सड़क पर चल रहा है। वह एक कैफे में जाकर 4 कप कॉफी खरीदता है। इसके बाद सभी अपने ठिकाने पर पहुँचते हैं, जहाँ बेबी सबको कॉफी देता है और इस डकैती ग्रुप का लीडर डॉक है। वह चोरी के पैसों को सबके बीच बराबर बांट देता है। डॉक बेबी से काफी प्रभावित है क्योंकि उसका व्यवहार बाकी लोगों से अलग है। वहीं ग्रिफ बेबी से काफी चिढ़ता है क्योंकि बेबी किसी से ज्यादा बात नहीं करता और हमेशा कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनता रहता है। जब ग्रिफ इसकी शिकायत डॉक से करता है तो डॉक उसे समझाता है कि बेबी को जिस काम के लिए रखा गया है वह उसे पूरी ईमानदारी से कर रहा है, इसलिए वह गाने सुनता है या नहीं इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके बाद ग्रिफ बेबी को उकसाने की कोशिश करता है। वह अचानक उसके पास जाकर उसका चश्मा और हेडफोन छीन लेता है, लेकिन बेबी फिर भी शांत रहता है और कोई विरोध नहीं करता। यह देखकर ग्रिफ उसका मजाक उड़ाने लगता है और पूछता है कि क्या उसके दिमाग में कोई समस्या है। तभी ग्रुप के बाकी सदस्य ग्रिफ को रोकते हैं और बेबी को बेवजह परेशान न करने के लिए कहते हैं। इसके बाद सभी लोग लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। लिफ्ट के अंदर बडी और डार्लिंग एक दूसरे के साथ काफी प्यार भरा व्यवहार करते हैं। यहीं से पता चलता है कि ग्रुप के ये दोनों सदस्य असल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और एक साथ गैंग में शामिल हुए थे। लिफ्ट से नीचे उतरने के बाद पार्किंग में बेबी की मुलाकात डॉक से होती है। वहाँ दिखाया जाता है कि चोरी के पैसों का बड़ा हिस्सा डॉक अपने पास रख लेता है और बेबी को केवल थोड़ा सा पैसा देता है। फिर वह बेबी से कहता है बस एक और डकैती कर लो, उसके बाद हमारा सारा हिसाब बराबर हो जाएगा और तुम आजाद जिंदगी जी सकोगे। इसके बाद डॉक उसे एक नया फोन और ड्राइविंग ग्लव्स उपहार में देता है और बताता है कि बहुत जल्द उसे एक नए काम के लिए बुलाया जाएगा। यहीं से हमें समझ में आता है कि बेबी और डॉक के बीच कोई पुराना हिसाब किताब है, जिसकी वजह से बेबी अपनी इच्छा के विरुद्ध उसके लिए काम कर रहा है। घर लौटकर बेबी पैसों से भरा बैग फर्श के नीचे बने एक गुप्त स्थान में छिपा देता है। यहाँ हमारी मुलाकात उसके पालक पिता जोसेफ से होती है। जोसेफ बोल नहीं सकता, इसलिए वह इशारों की भाषा साइन लैंग्वेज के माध्यम से बेबी से बात करता है। टीवी पर बैंक डकैती की खबर देखकर जोसेफ समझ जाता है कि बेबी इन अपराधों में शामिल है। वह इशारों से उसे समझाने की कोशिश करता है कि अपराध की राह पर चलना सही नहीं है। तब बेबी उससे वादा करता है कि वह बस एक आखिरी काम करेगा और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देगा। लेकिन इसके बावजूद जोसेफ इस बात से खुश नहीं होता। रात
रात में जब जोसेफ सो जाता है तब बेबी अपना आईपॉड निकालता है। उसे एक अजीब शौक है, वह डकैती के दौरान अपने साथियों की बातचीत चोरी छिपे रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में उन रिकॉर्डिंग्स को संगीत के साथ मिलाकर शानदार गाने बनाता है। फिर उन गानों को कैसेट में रिकॉर्ड करके एक ब्रीफ केस में संभाल कर रखता है। उसी ब्रीफ केस में उसकी माँ की एक खास रिकॉर्डिंग भी मौजूद होती है। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें बेबी के बचपन के बारे में पता चलता है। बेबी की माँ एक गायिका थी जो टीवी और रेडियो पर गाने गाया करती थी। उसके जन्मदिन पर उसकी माँ ने उसे यही आईपॉड उपहार में दिया था। तभी से बेबी का संगीत के प्रति लगाव शुरू हुआ, लेकिन उसके माता पिता के रिश्ते अच्छे नहीं थे। उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक दिन कार चलाते समय दोनों के बीच भयंकर बहस शुरू हो गई और इसी दौरान नियंत्रण खोने से उनकी कार सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। इस भयानक दुर्घटना में बेबी के माता पिता की मौत हो गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से बेबी बच गया। हालांकि दुर्घटना के दौरान हुई तेज आवाज के कारण उसके कानों में एक समस्या हो जाती है, जिसके कारण उसे हर समय अपने कानों में लगातार एक तीखी सी आवाज सुनाई देती रहती है। इस दर्दनाक आवाज से राहत पाने के लिए वह हमेशा कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनता रहता है, ताकि बाहर की कोई भी आवाज उसके कानों तक न पहुंचे। पुरानी यादों में खोया हुआ बेबी घर से निकलकर बोस डाइनर नाम के एक रेस्टोरेंट में बैठकर गाने सुन रहा होता है। तभी डेबोरा नाम की एक वेट्रेस गुनगुनाते हुए वहां आती है। डेबोरा जो गाना गा रही होती है वह बेबी को बहुत पसंद आता है और वह तुरंत उसे रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद बेबी डेबोरा से बात करने जाता है। वह उसके गाने की तारीफ करता है और फिर दोनों अपने अपने सपनों के बारे में काफी देर तक बातें करते हैं। उसी दौरान बेबी के फोन पर डॉक का कॉल आता है, लेकिन वह उसे रिसीव किए बिना ही काट देता है। थोड़ी देर बाद बेबी घर लौटता है। घर पहुंचकर वह तेज आवाज में गाना चलाकर नाचने लगता है। बेबी के पालक पिता सुन नहीं सकते, इसलिए वह स्पीकर पर हाथ रखकर गाने की बीट महसूस करते हैं और फिर बेबी के साथ सिर हिलाकर ताल मिलाने लगते हैं। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच ही डॉक का फिर से फोन आता है। डॉक उसे बताता है कि एक नई डकैती की योजना तैयार हो चुकी है और उसे आज रात ही उसके लिए तैयार रहना होगा। क्या बेबी फिर से एक और डकैती करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि मूवी का पहला पार्ट आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।